क्या आप भी अपने घर को बहुत अच्छा डिजाइन कर लिए पर मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आ रही है और हाउस हेल्प और मेड के रोज रोज छुट्टियां लेने और टाइम डिले करने के प्रॉब्लम से थक गए हो? तो डोंट वरी, इंडिया में भी अभी इतने अच्छे अच्छे रोबो वैक्यूम और मॉप्स आ गए हैं कि आप ये सारी प्रॉब्लम से अपने आप को फ्री कर सकते हो। तो हमें काफी लोग पूछ रहे हैं कि पलक इतना अच्छा घर डिजाइन कर दिया बट उसको मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, बिकॉज सबकी एक डिपेंडेंसी हो जाती है कि मेड आई आज हाउस हेल्प नहीं आए, तो कैसे वो सारी चीजें मेंटेन करें। सो उसका एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है कि आप अपने घर में एक अच्छा सा रोबो वैक्यूम और मॉप ले लीजिए। अभी आप बोलोगे कि इतने ज्यादा मार्केट में ऑप्शंस है, कौन सा ले, कौन सी प्रोडक्ट ले, कौन सा कंपनी अच्छा है इंडियन हाउस होल्ड के हिसाब से। रोबो वैक्यूम और मॉप के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, सो ये सारे प्रॉब्लम के आंसर और सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको ये वीडियो में दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का यूट्यूब वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो अभी के अभी पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिसकी लाइफ भी आप इजी बना सकते हो हमारे वीडियोस को शेयर करके। और साथ साथ में अगर इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी डिटेल्स है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमारा पेज फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज रोबो वैक्यूम एंड मॉप? सो रोबो वैक्यूम और मॉप एक स्मार्ट मशीन है जो आपको अपने घर को डे टू डे लाइफ में क्लीन करने में हेल्प करता है और आपके घर के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो और डे टू डे लाइफ में वो पूरा घर का क्लीनिंग आपको करके दे देगा। और सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि घर के ईच कॉर्नर आपके प्रॉपरली क्लीन हो जाते हैं अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का और आपके घर को सूटेबल रोबो वैक्यूम और मॉपिंग मशीन है। तो चलिए बात करते हैं रोबो वैक्यूम और मॉपिंग के बेनिफिट और डिसएडवांटेज की। सबसे पहले अच्छी चीज की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। रोबो वैक्यूम जो है वो आपके घर का क्लीनिंग तो कर लेता है बट साथ साथ में बहुत ही ज्यादा टाइम और एनर्जी भी सेव कर लेता है। सबसे पहला बेनिफिट, ये बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग है। आप अपने काम में बिजी हो सकते हैं और रोबो वैक्यूम अपना काम खुद कर लेता है। सेकेंड बेनिफिट, एफिशिएंट क्लीनिंग। ये छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल्स और पेट हेयर को भी क्लीन कर लेता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्लीनिंग करता है। थर्ड बेनिफिट, कस्टमाइजेबल सेटिंग। आप क्लीनिंग शेड्यूल सेट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से और कुछ मॉडल तो ऐप से भी कंट्रोल हो जाते हैं। फोर्थ बेनिफिट, कॉम्पैक्ट डिजाइन। ये छोटी और लो प्रोफाइल मशीन है जो फर्नीचर के नीचे भी आसानी से क्लीनिंग कर लेती है और जो हार्ड टू अप्रोच कॉर्नर होते हैं वहां पे क्लीनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिफ्थ बेनिफिट, मॉपिंग फीचर। सिर्फ वैक्यूमिंग ही नहीं, ये वेट मॉपिंग भी करता है जो इंडियन हाउस होल्ड के लिए परफेक्ट हो जाता है। ये हो गए बेनिफिट्स। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, जो भी आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए बिफोर यू आर बाइंग द रोबो वैक्यूम एंड मॉप। सबसे पहला डिसएडवांटेज, बैटरी डिपेंडेंसी। रोबो वैक्यूम का बैटरी लाइफ लिमिटेड होता है और रिचार्ज होने के लिए टाइम लगता है। टू बी ऑनेस्ट, इसको मैं बहुत ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज नहीं कंसीडर करूंगी बिकॉज आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हर एक चीज जो हम यूज करते हैं उसको बैटरी की जरूरत होती है। जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि वो प्रॉपर इंटरवल पे बैटरी उसकी चार्ज हो जाए। सेकेंड डिसएडवांटेज जो है वो ये हो जाता है कि ये एक्सट्रीम हैवी ड्यूटी जो अगर गंदगी है उसको ये साफ नहीं कर सकता है। मतलब जहाँ अगर आपके घर में कुछ पानी गलती से स्पिल हो गया तो आराम से वो साफ कर देगा, बट अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेप्थ में है, जैसे कि कहीं पे एक खड्डे जैसा है और वहां पे कुछ गिर गया या गंदगी जमा हो गई है, तो वो सरफेस के अंदर जाके क्लीन नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से मैन्युअल क्लीनिंग होगा। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि वो सरफेस प्रॉपर स्ट्रेट होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। थर्ड डिसएडवांटेज जो है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको बजट थोड़ा टाइट है, आप इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये यूनिट मत लीजिए, क्योंकि ये मशीन अगर अपने अच्छी क्वालिटी का और अच्छी ब्रांड का नहीं लिया तो इसमें बहुत हैवी मेंटेनेंस आ जाता है। सो अगर बजट फ्रेंडली चीजें अगर आप देख रहे हो तो ये मशीन जो है वो एक्सपेंसिव ब्रांड का ही आता है
और अच्छी क्वालिटी के पैसे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको अच्छा आउटपुट मिलता है। फोर्थ पॉइंट, मेंटेनेंस। फिल्टर और ब्रशेस को टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, वरना अगर ये चीजें बिगड़ गई तो उसका हैवी ड्यूटी मेंटेनेंस आ जाता है, जो कि आपको कंपनी, अगर आपका मॉडल वारंटी में है तो बात अलग हो गई, बट अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लिया हुआ है तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स है वो काफी एक्सपेंसिव आते हैं। सो मेक श्योर कि इसको अच्छे से टाइम टू टाइम आप क्लीन करो। फिफ्थ पॉइंट, ऑब्स्टेकल्स। ये मशीन जो होते हैं वो डिपेंड करता है कितने स्मार्ट मशीन में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अदरवाइज छोटे छोटे जो कारपेट्स हो गए, डोरमेट्स हो गए, या कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया तो कई बार ये मशीन उसको डिटेक्ट अच्छे से अगर नहीं कर पाए तो उस पे अटक जाते हैं, या तो वो अगर ज्यादा लो मटेरियल वाला कारपेट है जिसके अगर थ्रेड्स इजीली वो पील ऑफ हो जाते हैं तो वो डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। ये हो गई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बातें। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर आपको रोबो वैक्यूम और मॉपिंग बाय करना है तो कौन कौन सी चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, सक्शन पावर। इंडियन होम्स में डस्ट या डर्ट ज्यादा होती है, इसीलिए हाई सक्शन पावर जैसे कि 1500 या उससे ज्यादा का प्रीफर कीजिए। सेकेंड पॉइंट, मॉपिंग फंक्शनैलिटी। एंश्योर करें कि मॉडल के पास वेट मॉपिंग का ऑप्शन हो, जो इंडियन टाइल और मार्बल फ्लोर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यूजफुल भी है। थर्ड पॉइंट, बैटरी लाइफ। एटलीस्ट 100 to 120 मिनट्स का बैकअप होना ही चाहिए, वरना आपका घर वो पूरा क्लीन नहीं कर पाएगा और आधा घर क्लीन करके उसको आपको वापस चार्ज करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपके घर का एरिया ज्यादा है तो। फोर्थ पॉइंट, डस्टबिन कैपेसिटी। ज्यादा डस्टबिन कैपेसिटी का डिवाइस ले ताकि आपको बार बार उसको एम्प्टी नहीं करना पड़े। फिफ्थ पॉइंट, ऐप कंट्रोल। स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी से आप क्लीनिंग शेड्यूल और रियल टाइम ट्रैकिंग भी आराम से कर सकते हैं एक जगह पे बैठे बैठे। सिक्स्थ पॉइंट, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन। एडवांस सेंसर और मैपिंग सिस्टम वाला डिवाइस चूज करें जो फर्नीचर और वॉल से टकराए बिना अपना काम इजीली कर लेता है। सेवन पॉइंट, बजट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपका बजट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिक मॉडल 15,000 से 20,000 की रेंज में मिलते हैं और हाई एंड मॉडल जो है वो 40,000 to 60,000 तक आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये परचेज करना है तो कौन सी ब्रांड सबसे बेस्ट कंसीडर आप कर सकते हो, कीपिंग इन द माइंड कि इंडियन घरों में ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है जो हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये नोट कर लीजिए, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहले iRobot Roomba। ये प्रीमियम ब्रांड है, हाई सक्शन पावर और एडवांस मैपिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसका प्राइस 25,000 से स्टार्ट होता है। सेकेंड ब्रांड Eufy by Anker, अफोर्डेबल रेंज में बेस्ट ऑप्शन देता है। प्राइस इसका स्टार्ट होता है 15,000 से 30,000 तक। थर्ड ब्रांड Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है और फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। इसका प्राइस है 20,000 से 25,000 के बीच में। फोर्थ, RoboRock, एडवांस फीचर्स और एक्सीलेंट मॉपिंग फंक्शनैलिटी के साथ इसका प्राइस आपको आ जाएगा 30 से 50,000 के अंदर। फिफ्थ, iLife, बजट फ्रेंडली और कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसका प्राइस सबसे कम जाता है 10,000 से 20,000 तक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बट साथ साथ में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो की डिटेलिंग कैसी लगी है। अगर इससे ज्यादा भी आपको कोई मॉडल के बारे में पर्टिकुलरली कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई और डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए और हम ट्राई करेंगे कि हम आपकी वो क्वेरी भी सॉल्व करके दें। हम और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ यूट्यूब पे आने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।